दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पहाड़ भ्रमण करते करते आज पौड़ी आ पहुंचा हूं। आप मेरे पीछे जो ये सुंदर नज़ारा आप देख रहे होंगे ये हिमालय है और सुंदर सुंदर चोटियां हिमालय की आपको ये नज़र आ जाएंगी। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने खुद अपने हाथों से पौड़ी को सींचा हो। पौड़ी देखा जाए पर्यटक नज़र से हम देखें तो एक खासा अहमियत रखती है और पॉलिटिकल नज़र से भी हम देखें तो पौड़ी का एक अलग ही इतिहास रहा है। तो आज कुछ चर्चाएं करते हैं, पर्यटक पे हम लोग चर्चाएं करेंगे, यहाँ के मुद्दों पर हम लोग चर्चाएं करेंगे और साथ ही साथ राजनीति पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे दाईं तरफ भास्कर बहुगुणा जी बैठे हुए हैं और मेरे बाईं तरफ आशुतोष नेगी जी बैठे हुए हैं। पौड़ी से ही आते हैं और भास्कर जो बहुगुणा जी हैं ये युवा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आशु भाई जो हैं आपने देखा होगा ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी में रहे हैं। तो अच्छा खासा एक नॉलेज भी है उत्तराखंड के बारे में, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड से आप ले लीजिए, चाहे टूरिज्म फील्ड से आप ले लीजिए, चाहे पत्रकारिता फील्ड से आप ले लीजिए। तो जानते हैं, सबसे पहले बहुगुणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स से ही शुरुआत करते हैं। एक इतिहास रहा है पौड़ी का, यहाँ के अभी हाल ही में भाजपा सरकार की बात करते दो मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं। उससे पहले खंडूरी जी, उससे पहले बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा जी। अभी तक पौड़ी की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कहाँ पाते हैं पौड़ी को, अगर हम विकास की बात करते हैं तो? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, पौड़ी की अगर हम बात करें तो जब से उत्तराखंड बना, जो पौड़ी अपने पायदान पे कभी पहले नंबर पे हुआ करता था, आज वो सबसे अंतिम छोर पे खड़ा है। इसकी समस्या ये भी नहीं है कि राजनीतिक जो यहाँ पे गतिविधियाँ होती रही, सबसे बड़ी जो हमारा दुर्भाग्य है वो इस चीज़ का है कि हमारी पौड़ी ने नेताओं को बहुत आगे बढ़ाया। चाहे वो इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, चाहे वो कैबिनेट मंत्री बने, चाहे वो इस देश में जो है स्थान पाया, लेकिन पौड़ी जो है उस अपने स्तर पे जो है और पिछड़ता गया। और इसका कारण मैं ये भी मानता हूँ कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और एक प्रचंड बहुमत लेकर जो है उन्होंने उत्तराखंड में एक सत्ता स्थापित की, उन्होंने और गर्त में ले जाने का काम जो है उसको किया और उसको सबसे ज़्यादा धक्का पौड़ी को लगा। क्योंकि आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री जो बने वो पौड़ी से थे, उसके बाद जो हटे वो पौड़ी से थे, और उनके पास जो तमाम कैबिनेट में जितने पद हैं वो सारे लोग पौड़ी से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज पौड़ी की स्थिति ऐसी है कि आप चाहे सड़कों से लें, आप चाहे इसे पर्यटन की दृष्टि से लें, आप चाहे इसे रोजगार की दृष्टि से लें, हर चीज़ जो है शून्य की कगार पर खड़ी है और ये बहुत दयनीय है। इसमें आप कांग्रेस को भी उतने ही जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि 10 साल देखो कांग्रेस ने भी किया है और जो कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री रहे हैं विजय बहुगुणा जी, उस समय कांग्रेस में थे और यहीं के ही हैं वो, तो इसलिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि आप कांग्रेस से ही आते हैं? देखिए, कांग्रेस को जिम्मेदार जो है वो मैं एकदम से इसलिए भी नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप चाहे कोई प्रशासनिक कार्य उठा के देख लीजिए, या कोई आप अगर कोई बदलाव का कार्य आप यहाँ पे देख लीजिए, या हरीश रावत जी की सरकार के समय में जितने भी कार्य यहाँ पर हुए हैं वो सारे कामों को जो है यहाँ पे गति मिली है और वो काम हुआ है यहाँ पे। वो 17 में अनफॉर्चुनेटली जो है हम लोग हार गए चुनाव, और वो सारी चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी हरीश रावत जी के कार्यकाल में जो चीज़ें अधूरी छूट गई थी वो आज तक उनको गति नहीं मिल पाई है। चलिए आशुतोष भाई से बात करते हैं। मीडिया जगत से आते हैं और साथ साथ पॉलिटिकल्स का करियर भी रहा है, हालांकि अब संन्यास ले चुका, संन्यास तो नहीं कहूँगा, संन्यास नहीं लेगा, छोड़ दिया आम आदमी पार्टी छोड़ दी। आशुतोष भाई, मैं देख रहा था कि जब पौड़ी हम लोग आ रहे थे तो तमाम प्रकार की जब हमने गांव में भी देखा तो कई गांव में सड़कें नहीं थी, और जैसे कि अभी मैं देख रहा था कि हम माल्टे बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी अब मेरे अगर पीछे आप देखेंगे तो कई पेड़ हैं माल्टे के। कई लोगों, स्थानीय लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि भाई माल्टे हम लोग आते हैं, यहाँ के जो बाहर के लोग हैं यूपी वगैरह साइड के, वो लेके चले जाते हैं और फिर उल्टा हमें फिर बेचते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम है। तो और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या इस प्रकार की प्रॉब्लम पौड़ी अभी कर रहा है? क्योंकि पौड़ी ने बहुत कुछ दिया है उत्तराखंड को, मुख्यमंत्री दिए हैं, लेकिन पौड़ी को क्या दिया है उन मुख्यमंत्रियों ने या उन नेताओं ने? जी धन्यवाद विजय भाई। मैं तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, हम तो ये कहेंगे कि हमने राज्य दिया है।
राज्य आंदोलन ही शुरुआत इसकी जो है पौड़ी से हुई है। कलेक्ट्रेट पे के पास जो है वहाँ पे धरने पे बैठे रहे, वहाँ पे अनशन पे रहे, भूख हड़ताल पे रहे हमारे क्रांतिकारी, और तब जाके उत्तराखंड मिला। उसके बाद उत्तराखंड मिलने के बाद सबसे ज़्यादा जो दंश झेला है पलायन का, वो पौड़ी ने झेला है। और इसके जिम्मेदार तो वही लोग हैं जो सत्ता में हैं, जो यहाँ से जनता जिन्हें विधायक बनाती है, फिर वो मंत्री बनते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री भी बनते हैं, और उसके बाद वो पौड़ी की तरफ पलट के नहीं देखते। अब आप माल्टे की बात कर रहे हैं, तो जो अभी मौजूदा कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उनका भी मूल गांव यहाँ से थोड़ी दूरी पे ऊणी गांव है उनका, तो वहाँ के वो मूल निवासी हैं। तो आप देखिए कि कृषि मंत्री भी इसी जनपद का है। और अभी मैंने आपका वीडियो देखा था कि आप उनकी विधानसभा में नरेंद्र नगर में भी थे, तो वहाँ भी लोग उन पे आरोप लगा रहे थे कि भाई इन्होंने हमारे विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया। तो काम नहीं कर रहे हैं लोग। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि उत्तराखंड की जनता इन घिसे पिटे लोगों को बार बार विधायक क्यों बना रही है। मैं कहता हूँ कि जब लगातार ये लोग फेल हो रहे हैं, मैं सीधा सीधा आरोप लगाऊंगा। अभी पिछले दिनों हरक सिंह जी और धामी जी का मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के हंस रहे थे, और वो तो उत्तराखंड पे हंस रहे थे कि हम किस तरह से उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कभी हम कहते हैं कि साहब मेडिकल कॉलेज हम बनाना चाहते हैं, और अब याद आ रही है उनको 4-5 साल के बाद जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और फिर टेबल पे सेटिंग हो गई और बताया जा रहा है कि 2-3 सीटों पे उन्होंने टिकट मांगे हैं, परिवार के लिए टिकट मांग रहे हैं, और उसमें संतुष्टि हो गई है उनकी, तो हंस रहे हैं। तो हंस इस पे रहे कि उन्हें पता है कि यहाँ उत्तराखंड में आके सीट कैसे निकालनी है। यहाँ पे आके शराब बांट दो, यहाँ आके पैसा बांट दो, और फिर से विधायक बन जाओ, किसी भी सीट पे जाओ, वहाँ से लड़ जाओ, वहाँ से विधायक बन जाओ। तो जब तक उत्तराखंड की राजनीति से ये जो कबाड़ उत्तराखंड की राजनीति में है, जो बार बार फेल होने के बाद जनता इनको चुन के विधानसभा भेजती है, तब तक देखिए कोई सुधार नहीं आने वाला। 20 साल से ये लोग, चाहे मैं आप देख लीजिए जितने भी ये लोग हैं जो लगभग 60 के पार हो चुके हैं, ये कबाड़ जब तक उत्तराखंड की राजनीति से बाहर नहीं होगा तो यहाँ पे अच्छी सोच के लोग आ नहीं पाएंगे। और जब आ नहीं पाएंगे तो ये तो देखिए परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कल ये खुद थे, अब इनकी बहू हैं, फिर बेटियां हैं, लड़के हैं। तो इस तरह चलता रहेगा, ये अपनी संपत्ति इकट्ठा करते रहेंगे और उत्तराखंड बर्बाद होता रहेगा। उत्तराखंड बर्बाद होता रहेगा। पौड़ी की खासियत यह है कि तमाम मुख्यमंत्री यहाँ से दिए हैं पौड़ी ने, और साथ ही साथ अभी मौजूदा वक्त की मैं बात करूँ तो 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ती है, उसमें से 3 काबीना मंत्री हैं, और उसके बाद भी पौड़ी की जनता त्रस्त है। लेकिन आपके पास आऊँगा बहुगुणा जी, तो कई बार कहते हैं कि हमने यहाँ पे पौड़ी में पलायन आयोग बनाया, एक पार्क भी बनाया है, कोई बड़ा शानदार कोई पार्क है, इसके साथ साथ कॉलेज यहाँ पर है। तो क्या इतनी चीज़ें काफ़ी नहीं है? क्योंकि ये बताते हैं, जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो बताते हैं कि हमने पौड़ी को ये सब चीज़ें दिया है। देखिए, पौड़ी को जो सबसे पहले चीज़ मिलने वाली थी वो था पौड़ी का बस अड्डा, जिसकी स्थिति इतनी दुर्गति उसकी हो चुकी है कि आप ये मानिए कि पिछले 5 साल में विधायक भाजपा से, नगर पालिका के अध्यक्ष भाजपा से, सांसद भाजपा से, और इतने लोगों के होने के बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष भी भाजपा के, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक आज भाजपा के पास हैं। और एक बस अड्डे का जो लेंटर है उसकी भी जो है किस्तों में वो पड़ रहा है, उसको भव्य बनाने की बात की जा रही थी। अब आप सड़कों पे आइए, सड़कों की इतनी दुर्गति है। इससे पहले आज तक, इससे पहले मंदरवाल जी का कार्यकाल भी हमने यहाँ पर देखा था। जितनी भी ब्रांच रोडें हैं जो गाँव में कटी हैं पौड़ी विधानसभा के अंदर, उसका श्रेय मंदरवाल जी को जाता है। इन लोगों ने न तो उन सड़कों पे काम करने का कार्य किया, इवन जो शहर की अंदर की सड़कें हैं उन पे भी आज आप अभी जाके देखिए, 1-1 फीट गड्ढे हैं सड़कों पे, वो भी मिट्टी से भरे जा रहे हैं। आप पार्क की बात करते हैं, कंडोलिया पार्क जो है इन्होंने थीम पार्क, उसमें जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम उन लोगों ने वहाँ पे किया था। लेकिन स्थिति उसकी ऐसी है कि वो जस के तस वैसे ही बना हुआ है, बंद है वो किसके लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसकी आधारशिला क्यों रखी गई, वो कुछ चीज़ें उसका कुछ पता ही नहीं है। बात हम पौड़ी के अगर स्वरोजगार की करें कि जैसे पौड़ी में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कार्यक्रम चलवाए थे, उसकी इतनी कहानी ख़राब है
कि जितने भी युवा थे, जितने भी लोगों ने उसमें अप्लाई किया, उसमें उनके पास न तो वो मार्जिन मनी है जो वहाँ जमा करने के लिए पैसा है, और उसके बाद भी उल्टा सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि इतने लोगों को हम ये दे चुके हैं। स्वयं सहायता समूहों को सरकार कहती है कि हम इन लोगों की मदद कर रहे हैं। जब उन लोगों के लिए किसी ट्रेनिंग का, आपके ट्रेनिंग का कोई प्रावधान ही नहीं आपने रखा है, तो वो लोग किस प्रकार से कार्य करेंगे? आप हर एंगल से उठा के देखिए, सरकार केवल 5 साल में मुख्यमंत्री बदलने का काम करती रही और केवल बवाल करती रही। किस नाम पे? जातिवाद। अच्छा, जिस समय हरीश रावत जी की सरकार थी, हरीश रावत जी ने पौड़ी के लिए क्या किया? क्योंकि आप कांग्रेस से आते हैं, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, तो हरीश रावत जी ने क्या क्या कुछ काम किया है पौड़ी के लिए? देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी पौड़ी विधानसभा के अंतर्गत कार्य हुए, और मंदरवाल जी उस समय विधायक थे, तो जितनी भी नई सड़कें प्रस्तावित हुई, जितनी भी नई सड़कों पे काम चला, या जितनी भी सड़कें डामरीकरण हुई, वो हरीश रावत जी के कार्यकाल में, और मंदरवाल जी यहाँ विधायक थे उनके कार्यकाल में हुई हैं। हमारा जो स्थानीय अभी माल्टे की जो बात हो रही थी, हरीश रावत जी ने स्वयं से प्रचार करके, बल्कि आज भी वो इसी काम को कर रहे हैं, गार्ड गदेरों की बात कर रहे हैं, हमारे पहाड़ी उत्पादों को आगे लाने की बात कर रहे हैं। वही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे गति देने का काम किया, और जितनी भी चीज़ें उन्होंने शुरू करवाई थी, वो आज तक भारतीय जनता पार्टी वहीं छोड़ के गई है। वो केवल अपने हल्ले में, अपने हंगामे में वहीं व्यस्त है, और मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। कुछ तो काम किए होंगे भारतीय जनता पार्टी ने, 5 साल हो गए हैं, आप कह रहे कि सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, कुछ सड़कें भी बनवाई होंगी, और क्या क्या कुछ तो निर्माण किया ही होगा, क्योंकि सरकार रही है उनकी, मुख्यमंत्री रहे हैं उनके। जी, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत पौड़ी विधानसभा की बात करूं तो उपलब्धि उनकी बहुत हैं। उनकी एक उपलब्धि उनके विधायक की यहाँ पे ये रही है कि उन्होंने 100-100, 150-150, 200-200 मीटर की सड़कें बनाई हैं गाँवों के लिए। आप उन सड़कों का जाके, मैं आपको बताना चाहूँगा पर्सनली कि आप उन सड़कों का जाके मुआयना कीजिए। वो ऐसी सड़कें हैं कि जिन सड़कों पे विधायक निधि का पैसा तो पूरा लगा, लेकिन उन पर आज गाड़ियाँ जाने को तैयार ही नहीं है। उन पे वो ऐसे मोड़ हैं कि जिस सड़क को कटना था आधे किलोमीटर में, वो सड़क 200 मीटर में काट के एक कैंची बना के उसे बंद कर दिया गया है। मिट्टी डाल के गदेरे में पुल बनाए गए थे, ऐसे ऐसे मोड़ बनाए गए थे कि जहाँ गाड़ियाँ एक बार गई वो दूसरी बार वापस नहीं आ पाई, उनको निकालने के लिए वहाँ क्रेन और जेसीबी भेजनी पड़ी। ये इनका विकास है। दूसरी बात, जितने भी जो है लॉकडाउन के अंतर्गत जितने भी युवा, जितने भी लोग अपने गांव शहरों में वापस आए थे, शहरों से जो अपने गांव में वापस आए थे, उन लोगों के पास इस सरकार ने एक बार जाने की जहमत नहीं की कि आप लोगों को हम किस प्रकार से रोजगार पे लगा सकते हैं, आप लोगों को किस प्रकार रोजगार दे सकते हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं तो सारी विधानसभा में घूमा, सारे लोगों से जाके मिला, लेकिन एक बार भी जो है अगर विधायक उनकी पीठ भी थपथपाते तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। चलिए, इस सब चीज़ों को हम ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर भी देखेंगे। जो बहुगुणा जी कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने विधायक निधि से जो सड़कें वगैरह बनाई, उनको भी हम ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर मुआयना उनका करेंगे। आशु भाई के पास आते हैं हम लोग। कई विभागों के हेडक्वार्टर भी यहाँ पर हैं, और कई बार कहा जाता है कि लेकिन हेडक्वार्टर तो हैं, लेकिन जो उसके मुख्य हैं वो यहाँ पर नहीं बैठते। तो कौन कौन सा ऐसे हेडक्वार्टर हैं जो पौड़ी गढ़वाल में स्थापित है और उनके मुख्य यहाँ पर नहीं बैठते हैं? विजय भाई, ये तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। तो सबसे पहले तो कमिश्नर साहब ही यहाँ नहीं बैठते हैं। अच्छा। कमिश्नर साहब अपना जो उनका कैंप कार्यालय है, वो कैंप कार्यालय है उनका देहरादून का, वो उसको उन्होंने मूल कार्यालय बना दिया है, तो वो यहाँ नहीं बैठते हैं। तो जब मंडल का मुखिया यहाँ नहीं बैठेगा, तो मंडल के नीचे मंडलीय अधिकारी जो विभिन्न विभागों के होंगे वो भी नहीं बैठेंगे, फिर तो वो भी नहीं बैठते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे गढ़वाल परिक्षेत्र के जो डीआईजी हैं उनका कार्यालय भी है, यहाँ है उनका कार्यालय, वो भी देहरादून ही बैठते हैं। तो जब इतने बड़े आला अधिकारी पौड़ी में नहीं बैठते तो मंडलीय नहीं बैठते, और जब मंडलीय नहीं बैठते तो जनपद स्तर के अधिकारी भी खुली छूट में रहते हैं। तो वो भी शुक्र शनिवार को आप अगर ये देवप्रयाग वाली सड़क में बैठ जाएंगे कैमरा लेके, तो आपको लगातार गाड़ियाँ मिलेंगी। वो लोग शुक्र शनिवार को, बुधवार के बाद वो जो है यहाँ से चले जाते हैं, बताते हैं कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, और उसके बाद वो देहरादून में चले जाते हैं बच्चों के पास। उसके बाद अगले हफ्ते फिर सोमवार मंगल को आते हैं। तो देखिए, ये तो नकेल ऊपर से ही ख़त्म है, नकेल तो ऊपर से कसनी है। जब कमिश्नर नहीं बैठेगा तो नीचे मंडलीय नहीं बैठेंगे, फिर जनपद स्तर के भी नहीं बैठेंगे। ऐसी ही पुलिस की स्थिति भी है। जब पुलिस के जो गढ़वाल परिक्षेत्र के सबसे बड़े अधिकारी हैं तो वो नहीं बैठते, तो उसके बाद पूरे एसएसपी साहब भी, वो भी स्वतंत्र हैं, फिर वो यहाँ रहें, देहरादून रहें, कहीं भी रहें, और नीचे के तो फिर क्या बोलना है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जो भी यहाँ पे सरकार आई, चाहे वो भाजपा की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, पौड़ी के मामले में सबसे बड़ी नाकामी यह है कि कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल यहाँ नहीं बैठते। और आज तक
कोई माही का लाल मुख्यमंत्री ऐसा पैदा नहीं हुआ, चाहे वो निशंक जी रहे हों, चाहे वो खंडूड़ी जी रहे हों, चाहे ये दोनों रावत त्रिवेंद्र सिंह और तीरथ रावत रहे हों, चाहे विजय बहुगुणा रहे हों, ये सारे लोग पौड़ी के हैं। और लेकिन किसी में इतना दमखम नहीं था कि वो इनको बोले कि तुम पौड़ी में रहोगे, आप वहाँ रहेंगे, वहाँ से पूरा गढ़वाल क्षेत्र देखेंगे और मैं आपसे रिपोर्ट लूँगा। ऐसा दमखम वाला मुख्यमंत्री, मैं तो भगवान भोलेनाथ से, कंडोलिया देवता से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री आए। लगातार पौड़ी हम यहाँ से मुख्यमंत्री सप्लाई किए जा रहे हैं और ये लोग पौड़ी की तरफ पलट के नहीं देख रहे हैं कि कम से कम कमिश्नर हेडक्वार्टर का मुखिया तो यहाँ बैठ जाए तो चीज़ें ठीक होंगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पौड़ी बर्बाद हुआ है कनेक्टिविटी की वजह से। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए अगर आप अपने घर के दरवाजे बंद कर देंगे तो आपके घर कैसे कोई आएगा, ऐसे ही पौड़ी के दरवाजे बंद हैं। पर्यटन को लेके या कारोबार को लेके या फल उद्यान को लेके आप कह रहे हैं कि माल्टा बाहर से लोग आते हैं नजीबाबाद के, वो पेड़ खरीद लेते हैं क्योंकि यहाँ कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है। और जब कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो वो काश्तकार उस माल्टे का कहाँ ले जाए, कहाँ बेचे उसे, और सर्दियों में कोई खाएगा नहीं उसे, तो वो पेड़ों पे चिड़िया खाती है, उन्हें बंदर खाते हैं और फिर सड़ जाता है माल्टा। जबकि अगर यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हो तो ये स्टोरेज करके यहाँ पे इसका जूस बनाया जा सकता है, बढ़िया ढंग से जैम बनाया जा सकता है, जेली बनाई जा सकती है। छोटे लेवल पे काश्तकार करता है अपना, लेकिन उद्योग की शक्ल में लाने के लिए तो सरकार को यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनाना पड़ेगा ना, तो वो आज तक नहीं बना, 20 साल हो गए। और जो कनेक्टिविटी की बात कह रहा हूँ मैं, तो आप देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि जो हमारे सांसद भी जहाँ से जा रहे हैं, चाहे वो खंडूड़ी जी गए, चाहे तीरथ सिंह रावत जी हैं, अरे भाई जब ऑल वेदर रोड बन रही थी तो ऑल वेदर रोड जो है, क्या वो उसी को, वो जो एक सड़क है उसी को चौड़े किए जाएंगे? भाई वो नदी के उस पार जब सड़क थी तो नदी के इस पार भी तो आप सड़क बना सकते थे। अगर आप ऋषिकेश से, स्वर्गाश्रम से नदी पार, जो कि पुराना बद्रीनाथ मार्ग था, उस पर सड़क ले आते, तो मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी बेल्ट जो है, होटल, रिजॉर्ट और जितने लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपना जो भी वो पैदावार थी उसको लेके सड़क पे आते, वहाँ से बिक जाता हूँ। तो केवल एक ऑल वेदर रोड का पार्ट अगर पौड़ी की तरफ हो जाता तो उससे ही पौड़ी का विकास हो जाता। सिंगताली पुल बन रहा था तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसमें घोची मार दी, पर्सनल इंटरेस्ट को लेके नहीं बनने दिया। सिंगताली होते हुए पूरा जो ट्रैफिक है वो ब्यास घाट होते हुए पौड़ी जनपद को, यमकेश्वर को पूरा यहाँ पे कनेक्ट हो जाता। और देवप्रयाग से जब ऊपर चलता है, ऐसा हिमालय कोई देखेगा तो वो दोबारा नहीं आएगा क्या? वो तो 10 लोगों को और बोलेगा कि पौड़ी के रास्ते जाओ, आप नीचे से क्यों जा रहे हो गर्मियों में, श्रीनगर घाटी घाटी होते हुए। तो बाहर से जो पर्यटक आता है उसको तो ठंडा टेम्परेचर चाहिए गर्मियों में, उसको दिल्ली जैसा टेम्परेचर मिलता है। चाहे ऋषिकेश जाओ वहाँ 40 डिग्री, देवप्रयाग आओ 40 डिग्री, श्रीनगर आओ 40 डिग्री, पूरी घाटी ही गर्म है। पर्यटक चाहता है उसको कि पहाड़ का फील है उसे, लेकिन ये कनेक्टिविटी कौन बनाएगा? सिंगताली का पुल कौन बनाएगा? इधर नदी पार सड़क कौन बनाएगा? कोटद्वार से कनेक्टिविटी पौड़ी की, इसको ऑल वेदर रोड की शक्ल में कब लाया जाएगा? देवप्रयाग से पौड़ी ऑल वेदर रोड की शक्ल में कब लाया जाएगा? ये काम कर दीजिए आप। और उधर रामनगर से जो आगे मोहान होते हुए जो पौड़ी के लिए चौबट्टा खाल होते हुए, पर्यटन मंत्री हमारे चौबट्टा खाल के, उन्होंने अपनी विधानसभा के दरवाजे पे ही मरचूला में पौड़ी का दरवाज़ा बंद किया हुआ है। अरे एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बना दो वहाँ पे मोहान के पास। आप अगर मोहान से इधर चलेंगे तो आपको पता नहीं चलता, आपको ये लगता है कहीं जंगल में आप जा रहे हैं, ये नहीं लगता आपकी गढ़वाल मंडल के मुख्यालय में जा रहे हैं आप। रास्ते में आपको बिनसर महादेव आप जा सकते हो, ताराकुंड ऊपर है, पैठानी है, तमाम पर्यटक स्थल हैं। लेकिन जब रास्ता ही बंद कर देंगे ना, द्वार बंद कर देंगे, तो ये द्वार बंद करने वाले तो देखिए सतपाल महाराज हैं जो पर्यटन मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। अरे आप लौली में झील बना रहे हैं, झील आप अगर आप, मैं चाहता हूँ कि पर्वतजन उसकी रिपोर्टिंग करें। उन्होंने झील के नाम पे सहजधारा के तर्ज पे जगह जगह पानी की चाल खाल टाइप की बना दी हैं। क्या उसमें बोटिंग हो सकती है? क्या वो झील की शक्ल लेगी? जब आप श्रीनगर यहाँ से 30 किलोमीटर में जाएं और अलकनंदा में डैम बन चुका है, वहाँ तो इतनी बढ़िया झील है, उसमें नहीं हो सकती बोटिंग? बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हो रहे हैं। और जैसे बहुगुणा जी ने बताया कि 100 मीटर की सड़कें कट रही हैं। अब वो सड़कें क्यों कटती हैं? वो तो ठेकेदार और एमएलए का तय हो गया ना, कमीशन का, काट दीजिए, जेसीबी फिर गया रात को, एमबी बन गई, पैसा आ गया। तो इस तरह के जब काम होंगे तो पौड़ी का विकास तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और मैं पौड़ी की जनता से आपके जो इंटरव्यू है इसके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप किसी को भी चुनिए, मगर कम से कम ईमानदार तो हो आदमी। अब यहाँ पे आपने 2007 में बहुत ईमानदार व्यक्ति को विधायक बनाया, निर्दलीय को। उस ईमानदार व्यक्ति के खिलाफ जो है
भ्रष्टाचार के कई मामलों में पुष्टि हो गई। वो श्रीमान जी भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। भाजपा ने उनको आवरण बना दिया, सुरक्षा कवच दे दिया, कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि 27 में फिर लड़ेंगे, तो फिर 27 में फिर बना दीजिए उन्हें और 20 साल तक फिर बर्बाद होने दीजिए पौड़ी को। जब पौड़ी के लोग ही पौड़ी को छलेंगे और 20-20 सालों से छल रहे हैं और फिर आप उनको कुर्सी में बैठा रहे हैं, तो इसके लिए तो नमन है पौड़ी की जनता को। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो पौड़ी का तो भला नहीं हो सकता, लेकिन हम अपने स्तर पर आपको सच्चाई से रूबरू तो करा सकते हैं और वो कराते रहेंगे। बहुगुणा जी, ऐसा क्या कारण है कि तमाम हेडक्वार्टर यहाँ पर हैं, गढ़वाल मंडल का एक हब माना जाता है इसको, उसके बाद भी जो मुख्य अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं बैठते, उन पर किसी की कमांड नहीं है, ऐसा क्या कारण है मानते हैं? देखिए, ये जो कारण है, ये इससे मैं एक आराम परस्ती मानता हूँ अधिकारियों की, कि चाहे आप गैरसैंण की बात कीजिए, चाहे आप पौड़ी हेडक्वार्टर्स जितने हैं उनकी बात कीजिए, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो एक औचक निरीक्षण पे गए थे देहरादून कैंप में। तो उनको ये नहीं मालूम, शायद ये नहीं मालूम रहा होगा, या उनके जो सलाहकार थे उनको ये नहीं मालूम था कि कैंप में औचक निरीक्षण नहीं, औचक निरीक्षण तो यहाँ होना चाहिए था। जब वो थे अपने कार्यकाल में वो चीज़ें कर सकते थे, लेकिन अधिकारी जो हैं वो आराम परस्त ज़्यादा हैं। उन पर नकेल कसने के लिए एक अच्छे कड़े अनुशासन की आवश्यकता है, एक ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है इस प्रदेश को जो एक उन पर नकेल लगा के रख सके, तभी जाके सारी चीज़ें जो हैं वो धरातल पर उतारी जा सकती हैं। और पौड़ी को लेकर जितने भी चीज़ें हैं उनको अभी भी बचाया जा सकता है, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत सुंदर मौका था, वो इस समय सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनकी अकर्मण्यता है। आप जैसे, अब मैं आपको उदाहरण दूंगा कि राठ क्षेत्र के बाद आप भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बार बार, क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार रही है, कांग्रेस पे भी थोड़ा काउंटर कीजिए ना। अगर कांग्रेस भी सही होती है, हरीश रावत जी ने भी सही काम किया होता, तो क्या उस समय हरीश रावत जी के समय पर बैठते थे वो यहाँ पर? कम से कम कांग्रेस के बारे में भी बताइए कि कांग्रेस को भी इस तरीके से काम करना चाहिए। नहीं, देखिए, करना चाहिए अवश्य, जो काम पब्लिक के हित में है वो कांग्रेस को भी करने चाहिए और भाजपा को भी करने चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितने काम जो हैं ये लोग अभी कर सकते थे, ये उसको करने में भी असफल हैं। ये एक, देखिए, ये एक सबसे बड़ा फेलियर है। जब एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है किसी पार्टी को मिलता है और वो पार्टी जो है केवल मुख्यमंत्री बदलने तक सीमित रह जाती है, तो इसका मतलब वो पार्टी जो है नगण्य है, वो पार्टी, वो पब्लिक की नज़रों में नगण्य हो चुकी है अभी। तो अगर इस प्रकार के काम होते रहेंगे, अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा था जैसे राठ क्षेत्र का, गणेश गोदियाल जी जब वहाँ पर विधायक थे तो उन्होंने उस पूरे क्षेत्र को ओबीसी घोषित करवाया। वहाँ पर जो है उन्होंने एक शिक्षा के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए, महाविद्यालय से लेकर और भी जितने भी जो है गाँवों में उन्होंने प्राइमरी स्कूलों की मरम्मत से लेकर, और अभी भी आप उनके कार्य को देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री अभी वहाँ से हैं। और सहकारिता के इंटरव्यू सारी जग जाहिर है कि उन्होंने कहा नोएडा में और बाहर पता नहीं कौन सी जगहों में करवाया, और आज भी सारे भ्रष्टाचार तमाम कार्यक्रम जो है वो वहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए, उन्होंने जो वहाँ पे एक शिक्षा की नींव रखी थी, आज वहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। ये एक लंबी दूरगामी सोच के जो नेता होते हैं, ये उस तरीके के काम उन्होंने वहाँ पे किए हैं। और जितने भी लोग आज वहाँ पे उन महाविद्यालय से, वहाँ पे जो है वो बीएड कॉलेज से या अन्य चीज़ों से लाभ ले रहे हैं, वो बच्चे आज वहाँ पे जो है पढ़ लिख के आगे निकल रहे हैं। तो ये एक दूरगामी सोच जो है वो कांग्रेस के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि जो पौड़ी है, पौड़ी को प्रकृति ने खूब अपने हाथों से, ऐसा लगता है मानो सींचा हो, और पौड़ी ने बहुत कुछ दिया है उत्तराखंड को। यहाँ पर राजनेता, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों में बैठे हुए अधिकारी भी पौड़ी ने दिए। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पौड़ी को वो सब चीज़ नहीं मिल पाया जो पौड़ी में होना चाहिए था। एक दूरगामी सोच जो राजनीति में होनी चाहिए थी, वो पौड़ी के लिए नज़र नहीं आई। शायद यही कारण है कि पौड़ी जो अपने आप में एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था, एक विकासशील जिसे हम कहते हैं, विकासशील जिसको हम नारा भी देते हैं, वो इस प्रकार का डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो इसमें गलती चाहे हम यहाँ पर दिए हुए राजनेताओं की माने, चाहे जो हेडक्वार्टर जो बने हुए उसमें जो अधिकारी नहीं बैठते उसकी माने, या फिर यहाँ की हम जनता की माने जिन्होंने ऐसे नेताओं को चुनकर उत्तराखंड के में भेजा है जो बड़े बड़े पदों में रह चुके।
फिलहाल आज हम पौड़ी में हैं और ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ परेशानी है। जैसे बहुगुणा जी ने बोला कि रोड जो है, रोड बनाई गई है विधायक निधि से, लेकिन ऐसी रोड है जिसमें गाड़ी नहीं जा सकती है। तो तमाम चीज़ों पर हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे आगे भी। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।